हेलो, हम लोग बात करने वाले हैं स्टोरी ऑफ सिखिज़म सफ़रिंग एंड सर्विस। ये हिंदुस्तान टाइम्स में बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल आया है, रिटन बाई मंजीत सिंह पुरी जी के द्वारा। इन्होंने बताया है कि जो सिख धर्म है वो इतना सफ़रिंग और सर्विस के बारे में क्यों इतना फेमस है और हर जगह चर्चा होती है। हाल ही में जो ऑक्सीजन सिलेंडर का दिल्ली में इन लोगों ने कैंप लगाया इन सिखिज़म कम्युनिटी के द्वारा, तो काफ़ी इनको अप्रिसिएशन मिला। और मतलब ये धर्म है ही ना, लंगर वगैरह में हम लोग भी जाते हैं। अभी मैं पिछले साल गया था हिमाचल प्रदेश में ना, तो वहाँ पे जब हम लोगों को कहीं कुछ नहीं मिलता तो गुरुद्वारा इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जहाँ पर आप जा कर के रेस्ट कर सकते हो और आपको खाना पीना सब मिलता है। ठीक है, और तो ये लिखते हैं वो आर्टिकल, देखो लिखा क्यों गया, क्योंकि जो गुरु तेग बहादुर है ना, 9वें गुरु जो हैं सिख के, उनकी 400वीं बर्थ एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं 2021 में। और इनको क्या किया गया था, औरंगजेब के ऑर्डर पर इनको शहीद होना पड़ा था नियर चांदनी चौक, और इनकी याद में शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया है दिल्ली में। गुरुद्वारा शीशगंज स्टैंड एट दैट स्पॉट। अब इन्होंने अच्छा ये कहानी बताते हैं कि जो सिखिज़म में सेवा आखिर उत्पन्न कैसे हुई, ये सेवा भाव कहाँ से आया। शुरू में आपको पता ना, सिखिज़म जो है एक्चुअली हिंदुज़म और इस्लाम का एक मतलब मिक्सचर टाइप का है। इसमें जो है दोनों धर्मों की अच्छी बात लेकर के एक नया सेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश की थी जो पहले गुरु थे, ठीक है, नानक जी। और लेकिन धीरे धीरे जब परसिक्यूशन होने लगा सिख को, उनको उनकी जो धार्मिक आज़ादी थी उसको काफ़ी ना इन्वेडर्स के द्वारा और काफ़ी जो मुग़ल किंग थे वहाँ से चैलेंज मिलने लगा, तो धीरे धीरे सिखिज़म में रिफॉर्म्स आने लगे और इन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने बचाव के लिए कई तरीके ईजाद किए। तो वो कहानी बताते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये आर्टिकल लिखा गया इसमें सर्विस के बारे में बताया गया कि भाई सिखिज़म में सर्विस कैसे आई, जो सिखिज़म के लोग इतनी सेवा क्यों करते हैं आखिर। तो ये कहानी एक बताते हैं कि गुरु हरकिशन जी थे। अब गुरु हरकिशन जी कौन थे, ये 8वें नंबर के गुरु थे, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ठीक है। और 7वें नंबर के गुरु कौन थे, हरि राय जी थे। अब हरि राय जी कौन थे, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी जो गोल्डन टेम्पल में है, ठीक है। अकाल तख्त काफ़ी न्यूज़ में था अबाउट, जब ब्लू स्टार वाला ऑपरेशन चला था 1984 में इंदिरा जी के समय में। उसके बाद में तो अब जो गुरु हरिकिशन थे, जो 8वें गुरु थे, ये इनको गुरु हरकिशन जी द 8th सिख गुरु वॉज इन्वाइटेड टू दिल्ली बाय द मुगल कोर्ट अ फ्यू ईयर्स लेटर एंड स्टेड एट द बंगलो ऑफ राजा जय सिंह। तो ये जो 8वें गुरु होते हैं ये काफ़ी छोटी उम्र में ही इनकी डेथ हो जाती है और इनको जो है स्मॉल पॉक्स हो जाता है। लेकिन जब ये दिल्ली में जाते हैं, राजा जय सिंह के महल में रहते हैं, उसी समय क्या होता है, स्मॉल पॉक्स और कालरा जो है उस समय का समय, अभी देखो कोरोना का समय है तो हम लोग कितना प्रिकॉशन रखते हैं, उस समय गांव के गांव और शहर के शहर तबाह हो जाते थे। तो जब इन्होंने देखा तो ये इनकी काफ़ी छोटी उम्र थी, ये जो गुरु हरकिशन जी थे। गुरु हरकिशन जी ने क्या किया, सारे जो उनके प्रेजुडिस थे ना, क्योंकि उस समय सोसाइटी काफ़ी रिजिड हुआ करती थी कास्ट के बेसिस पर, और अपर कास्ट लोअर कास्ट, कौन राजा है कौन प्रजा है ना, तो उन्होंने सब कुछ ध्यान पीछे रखते हुए क्या किया, जो लोग सफ़र कर रहे थे ना, जो लोग बीमारियों से ग्रसित थे, उनकी सेवा में अपना जीवन लगा दिया। और इवेंचुअली धीरे धीरे क्या हुआ, उनको भी स्मॉल पॉक्स हो गया एंड डाइड इवन बिफोर ही कुड अटेन द एज ऑफ 8। तो आप समझ, वो 8 साल होने से पहले ही जो गुरु हरकिशन जी थे उन्होंने अपनी शहादत दे दी इन द फाउंडेशन ऑफ सर्विस। और यही क्या हुआ, जो सिख लोग आजकल जो सर्विस करते हैं, हर जगह शरबत पिलाते हैं और लंगर चलाते हैं, तो एक्चुअली ये आजकल वैसे सभी धर्मों में होने लगा है अब, और ये एक अच्छा साइन भी होता है। इवन टुडे द थाउजेंड्स विजिट गुरुद्वारा बंगला साहिब डेली एंड कैरी होम द अमृत एज द क्योर फास्ट। तो जहाँ पर जो 8th गुरु जी थे हरकिशन जी, जहाँ पर उनकी शहादत हुई वहाँ पर बंगला साहिब करके गुरुद्वारा बनाया गया है। लोग आज भी वहाँ जाते हैं और वहाँ का प्रसाद लाते हैं, और ऐसा मानते हैं कि इस प्रसाद को लेने से, जिसको अमृत कहते हैं, जो रोग विनाशक की तरह वो काम करता है। तो यही चीज़ें हैं। उसके बाद जो 9th गुरु आए तेग बहादुर जी, ठीक है, 9th गुरु जी जो तेग बहादुर जी आए, जिनकी 4th एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं, बर्थ एनिवर्सरी 400, और औरंगजेब ने इनको जो है एग्जीक्यूट करा दिया था, शहीद हो गए थे ये। तो इन्होंने इस चीज़ को, जो सेवा भाव है, इसको आगे रखा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन थ्रू द पैंडेमिक, एंड दिस इज ब्यूटीफुल सिख ट्रेडिशन दैट हैज़ बीन कैरीड फॉरवर्ड बाय द सिख कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन दिल्ली नाउ विद द डायर नीड ऑफ ऑक्सीजन गुरुद्वारा हैव स्टेप्ड आउट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन लंगर्स। ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया है इन्होंने। वैसे चूँकि सिख
की संख्या कम है और इनका जो काम है ना, सेवा भाव है, वो अपलोड तो होता ही रहता है। और ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल लगा, मुझे लगा शेयर करना चाहिए। ऐसे आप लोग भी कभी कभी टाइम निकाल कर पॉजिटिव चीज़ें पढ़ते रहिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। कुछ इसमें आपको इन्फॉर्मेशन अगर फैक्ट्स जानना है तो ये है, दूसरे गुरु जी थे अंगद, जिन्होंने गुरुमुखी जो स्क्रिप्ट है ना वो बनाई थी। उसके बाद में जो 10वें गुरु जी थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये आपको याद रखना चाहिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। और इसका अब मैं इसको वो लगा लेता हूँ, ठीक है, बाय।